हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है बातें खरी खरम खरी हजम नहीं कर पा रहे लोग। यानी कि स्पष्ट बातें जो आप बोल देते हैं वो हजम नहीं होती लोगों से और आपको नहीं आती है चापलूसी। सीधी सी बात है। तो इसी टॉपिक पे रहने वाली है रीडिंग और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करके एनर्जी सेंड कीजिए जिससे कि आपकी और मेरी एनर्जी कनेक्ट हो सके तो रीडिंग करने में आसानी हो जाती है। देखो, एनर्जी से ही रीडिंग की जाती है, एनर्जी को पिक करके। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते क्या एनर्जी, कैसे एनर्जी, तो वो उस पर तो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि आपकी जो भी एनर्जी होती है वो पिक करके ही टैरो की रीडिंग का नियम प्रावधान है। तो चलते हैं रीडिंग पे। और मैं उससे पहले बता दूं, अगर पर्सनल रीडिंग लेना हो आपको तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। डीपी पे चार्ज दिए हैं क्योंकि एनर्जी फीस होती है आपकी। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, यूट्यूब पे रीडिंग फ्री है। एंड तक, लास्ट तक देखें, अपने एनर्जी को रिलीज करके जाएं क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो एनर्जी स्टक हो जाती है, रुक जाती है। तो कार्ड जैसे कि मैंने बोला शफल कर लिए हैं। उससे पहले मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलबे हम भी चाट लेते, मेरे लहजे में जी हुजूरी न था, इसके सिवा कोई कसूर न था, 2 पल के लिए बेजमीर हो जाता, भगवान कसम मैं भी अमीर हो जाता। बिल्कुल इस एनर्जी में आप हैं। आप किसी के तलबे नहीं चाट सकते, बेफिजूली में किसी की बढ़ाई नहीं कर सकते, हाँ में हाँ नहीं मिला सकते, जी हिजूरी आपके खून में, ब्लड में नहीं है। तो ये तो मुझे लगता है मेरी एनर्जी आ गई क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूँ, ताम झाम यहाँ पर दिखाऊँ, आपको डराऊँ थोड़ा सा, तो आप लोग भी मुझे फेमस कर दोगे और मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँगी, है ना। ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैं भी सच बोल के यहाँ पे अपनी रीडिंग लेके आती हूँ। और सच्चाई का साथ देने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं, लेकिन जो मुट्ठी भर लोग होते हैं वही प्योर सोल होते हैं और वही सच का रास्ता अपना पाते हैं। तो आप में से जो भी ये रीडिंग सुन रहे हैं सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं और सच्चाई आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे मुकाम पे ले जा रही है जहाँ सुकून और शांति का एहसास होता है। तो बातें खरी खरी हैं आपकी, स्पष्ट बात, सच बात। आज की दुनिया में कोई सुनना चाहता है? बताओ, आज की दुनिया भागम भाग है। देखो, बहुत सारे न्यू एनर्जी में लोग हैं जो सच्चाई को पसंद करते हैं, वो सुनना भी सच पसंद करते हैं। आपके जैसे लोग सुनना भी पसंद करते हैं, चाहे वो कितना भी कड़वा हो, सच बोलो, है ना। आपको ऐसा लगता है थोड़ी देर समस्या आएगी, ठीक है, जीवन से सब कुछ चला जाएगा, नहीं बचेगा, लेकिन जो सुकून होगा, जो मेरे ईश्वर देख रहे होंगे, जो ईश्वर का न्याय होगा वो मुझे मंजूर होगा। और मैं जीवन के लास्ट समय में जब सांस भरूंगा तो ये गर्व से कह सकूंगा कि मैं हमेशा सच्चाई पे चला। आपने कुछ गलत किया वो भी आपने बोला, आपने अगर कुछ अच्छा किया तो वो भी आप बोलने की हिम्मत रखते हैं। किसी दूसरे की अगर आपको गलती दिख रही है तो वो भी आप कहने की हिम्मत रखते हैं। किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता आपको। ये डर खत्म हो गया है आपको कि रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ये डर खत्म हो गया है आपको कि आपके साथ क्या हो जाएगा। ये डर खत्म हो गया है आपको कि अब आगे होगा क्या, क्योंकि वर्तमान में जीना आप सीख चुके हैं। वर्तमान जो चल रहा है, कहते हैं ना कि जिसने अपना वर्तमान संभाल लिया उसने अपना भविष्य सुनिश्चित कर लिया, सफल हो गया उसका भविष्य। क्योंकि जब आप वर्तमान में भविष्य की चिंता में डूबे रहेंगे तो जो आपको कार्य करने चाहिए वो उतना आप मन से या मेहनत से या लगन से नहीं कर पाएंगे। लेकिन वर्तमान में अगर आप अपने काम पर पूरा फोकस कर लेंगे, ध्यान दे लेंगे कि अभी मौजूदा हालत में मैं क्या कर सकता हूँ, तो निश्चित तौर पे कल का दिन वो भविष्य बन के आपका आएगा और वो सुनिश्चित हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा और सफल आप वहाँ हो जाएंगे। भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है अगर आपने वर्तमान में ध्यान दिया। इसीलिए सब देखो, एस्ट्रोलॉजर भी बोलते हैं, हम टैरो रीडर सभी बोलते हैं, देखो, और हमारे जो भी समझाने वाले हैं, हीलर हैं या हमारे परिचित हैं, तो क्या कहते हैं, भाई देखो पिछली बातों को उतना याद मत करो, भविष्य की तुम चिंता मत करो, अभी वर्तमान में जियो। वर्तमान में क्या है तुम्हारे पास, क्या बचा है तुम्हारे पास, ऐसे समझाते हैं ना हर वीडियो में। मोटिवेशनल वीडियो ले लो, कहीं भी ले लो, सब लोग कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर होता
क्या है, एक बहस का मुद्दा कुछ लोग बना लेते हैं। अरे भविष्य की क्यों ना सोचें, आज 4 पैसे हमने नहीं बचाए तो कल क्या होगा, हाँ, और कल कैसे चलेगा, कल हमारी ये पीढ़ी क्या करने वाली है, ये हमारी प्रॉपर्टी का वारिस कौन होगा, या अब मेरे जीवन में कोई आएगा भी या नहीं। कितनी चिंता, कितनी फिक्र। अरे आज अपने ऊपर वर्क करो, अपने खूबसूरती को सुधारो, अपने नेचर को सुधारो, अपने काम पर ध्यान दो, अपने बलबूते आगे बढ़ो, तो देखें भविष्य में, देखें कोई आपको नहीं मिलेगा, या आप पैसे नहीं होंगे, रुपए नहीं होंगे, या क्या नहीं होगा। सब कुछ चिंता ख़त्म करके अभी इसीलिए कहा जाता है कि वर्तमान में मेहनत करो, वर्तमान में वो कोशिश करो कि आपका भविष्य अच्छा हो ही जाएगा, उसकी चिंता मत करो। तो यही आपके साथ हो रहा है। आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं कि आपने एक तो डर निकाल दिया अपने अंदर से, अब होगा सो देखा जाएगा, अब जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ खोया है लाइफ से। ऐसे ही नहीं हो गए आपने बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ से, अपनी भावनाओं को खो दिया, अपने अंदर जो दर्द पाल के आप बैठे थे, जो भारीपन से आप गुजर रहे थे, जो ये भारीपन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, धीरे धीरे आपने क्या करा, उस दर्द को, उस भारीपन की छुट्टी कर दी कि भाई जा, अब कब तक मैं झेलूँ। तो अब आपने सीख लिया एकदम स्पष्ट बोलना, खरा खरा बोलना। उसको लोग आम भाषा में खरा खरा ही बोलते हैं कि अरे भाई ये इंसान बहुत खरा है, ऐसा खरा बोल देता है, ऐसी बोली बोल देता है। तो सच तो हजम होता नहीं है ना। जो चापलूसी चाहते हैं, जो ये चाहते हैं आप उनकी जी हजूरी में खड़े रहें, तो उन लोगों को क्या हो रहा है, आप हजम नहीं हो पा रहे हो। आपकी खरी खरी बातें, आपका स्पष्ट बोलना, आपका जो तौर तरीका है एकदम बिंदास होके आगे बढ़ना, खुल के जीना है ना, खुल के सांस ले लेना, हर बात पे, हर मुद्दे पे खुल के अपने विचार रख देना, ये आपके अंदर है। और ये पता पर्सनैलिटी आपकी प्रस्तुत करता है कि आप कितना एकदम ओपन माइंड से हो, कितने खुले दिल के इंसान हो, कितने सच्चे दिल के इंसान हो। लेकिन जिसने कभी सच्चाई पे चलना नहीं सीखा, जो जानता नहीं है सच्चाई का मतलब क्या है, जो हिंदी में सच्चाई लिखने में सकुचाए, वो बोलने में क्या नहीं सकुचाएगा, उसको हजम भी नहीं हो पाएगा कि सच्चाई आखिर है क्या। ये कड़वी बातें आई कहाँ से, ये मेरी अब खरी बात किसको लग रही है, स्पष्ट बोल रही हो, सच बोल रही हो, तो खरा किसको लग रहा है, उसको लग रहा है जो झूठ सुनना चाहता है, जो चापलूसी चाहता है, जो ये चाहता है कि आप जी हजूरी करें, वो दिन को दिन कहें तो आप दिन को वो रात कहें तो आप दिन को रात कहो, वो दिन को अगर रात को दिन कह दें तो आप रात को दिन कह दो, आप मतलब जो वो कहें वही आप करो। अब ये आपके स्वभाव में नहीं है, आप विद्रोही स्वभाव से दिख रहे हैं। ये जिसकी भी एनर्जी है कमाल की, सच में क्लैपिंग करने का मन कर रहा है। ये कहीं ना कहीं मेरी भी एनर्जी कनेक्ट होती है कि मैं अपने जीवन में एक नियम ले लिया, चाहे कुछ हो जाए मैं सच का ही साथ दूंगी, सच ही बोलूँगी। मेरे जीवन में कोई रहे ना रहे, मुझसे बुरा मान जाए, मैं पैसे कमा पाऊँ ना कमा पाऊँ, मैं सच की राह नहीं छोड़ूंगी। तो ये सच्चाई पे थोड़ी कठिनाई तो आती है, नेचुरल है कि कठिनाई आएगी। कुछ लोग भाग जाएंगे आपको छोड़ के, घबरा जाएंगे, उनको पता है ये बंदा तो अपना भी कोई होगा बिल्कुल, और अगर उसकी भी बात आ जाएगी, कहीं कहलवाई जाएगी तो आप सच बोलेंगे। उसकी अगर बात गलत आपको दिख रही है तो आप गलत ही बोलेंगे, ये नहीं सोचेंगे ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे घर वाले हैं, नहीं, आप सच बोलेंगे जिसकी जो गलती है, क्योंकि आपको पता है, अच्छी तरीके से आप जान गए हैं कि ईश्वर हर चीज़ देख रहा है और हर इंसान को सच्चाई का पता रहता है। वो सिर्फ क्या है, एक सीख की ओट पहाड़ वाला है साहब, कि जो पर्दा है वो एक छोटा सा है जिसको हम करने की भरपूर कोशिश करते हैं। छिपा कुछ भी नहीं है, कुछ बताओ, कुछ किसी से छिपा है? कहते हैं हमाम में सारे नंगे, तो बिल्कुल कुछ भी किसी से छिपा नहीं है, फिर भी भरपूर कोशिश की जाती है। तो आप बहुत ही स्पष्ट बोलने वाले, खुलकर खुले दिल से बात करने वाले हैं, तो लोगों को आप हजम नहीं होते, क्योंकि वो कभी बोल नहीं पाए अपनी दिल की बातें, वो कभी रख नहीं पाए, जी हजूरी चाहते रहे, वो आपसे हुई नहीं। तो आपसे नहीं की जाती किसी की चापलूसी, सीधा सरल सा शब्द आपका रहता है कि भाई आगे बढ़ो, जिसको चापलूसी चाहिए जाओ कहीं और कुछ और ढूंढो,
यहाँ नहीं मिल सकती। तो आप चाशनी में शब्दों को पाक कर नहीं बोल पाते हैं। आपकी भाषा अच्छी है, भाषा शैली अच्छी है, बढ़िया आप बोलते हैं। आपके कड़क शब्द लोगों को सहन नहीं होते हैं, लेकिन जो एक एजुकेटेड कहते हैं एक समाज होता है, जो लोग आपके जैसे होते हैं, जो लोग सच्चाई की राह पकड़ लेते हैं, वो आपको पसंद करते हैं। और सच पूछिए, मैं ये कहूँगी जो लोग अपने शब्दों को दबा के बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि किसी को दुख पहुँचेगा, ये बात तो सच है कि ऐसा शब्द मत बोलो, ऐसा स्पष्ट मत बोलो। ऐसे कहते थे ना, मैं तो मुंह पे बोल देती हूँ, मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ। तो ऐसा बोलो जिससे किसी का अपमान ना हो, है ना। अपमान भी नहीं करना है, सच बोलना है, लेकिन किसी का अपमान नहीं करना है। तो शब्दों का चयन बहुत अच्छे तरीके से आप करना जानते हैं, इसमें मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कहाँ किसका अपमान हो रहा है, कहाँ किसको सच हमें बोलना है, ये सारी बातें आप जानते हैं। तो सब कुछ समझते हुए आप अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, फिर भी किसी को अगर बुरा लग रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कर्मा में बिलीव करते हैं, अपना कर्मा नहीं बिगाड़ते हैं, यही आपकी सबसे सुंदर बात है। तो खुश रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजिल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी विवाह।